Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with article number 19 of our Indian Constitution. और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी लक्ष्मीकांत को ओपन कर लीजिए क्योंकि मैं उसी से एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ. MEA का डॉक्यूमेंट भी मैं रेफर कर रही हूँ, राइट. और हम पहले की 3 जो राइट्स हैं वो कर चुके हैं जो आपके पास आर्टिकल 19 के अंदर अवेलेबल हैं. फ्रीडम ऑफ असेंबली तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था. अभी हम शुरू करने वाले हैं हमने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तक किया था. आज हम शुरू करने वाले हैं विद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करने वाले हैं. ठीक है, जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ये कहता है कि सारे सिटीजन्स, एवरी सिटीजन, ऑब्वियसली अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है आर्टिकल 19 का तो वो देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने मेंशन किया है कि आर्टिकल 19 किस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, तो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या कहता है? एवरी सिटीजन हैज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री. इसका क्या मतलब है? 2 टाइप के यहां पे मूवमेंट्स की बात की जा रही है, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट. ठीक है, मतलब क्या है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जा सकता है या फिर एक जगह से दूसरे जगह विद इन द स्टेट भी जा सकता है, राइट. क्या मतलब है? इंटरस्टेट भी अवेलेबल है और इंट्रास्टेट भी अवेलेबल है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये राइट जो है एक्चुअली में प्रमोट करता है नेशनल फीलिंग, राइट. किस तरीके से प्रमोट कर रहा है नेशनल फीलिंग? क्योंकि ये इंडिया को एज वन यूनिट ट्रीट कर रहा है. तभी तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट फ्रीली जा सकते हो और विद इन द स्टेट भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो. ठीक है, इंडिया को एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहा है, नेशनल फीलिंग की तरह ट्रीट कर रहा है. ठीक है, बहुत लोग जब इंडिया की नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं या यूनिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 मेंशन नहीं करते क्योंकि उसमें एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है. बट आपके पास राइट होना टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये इंप्लाई करता है कि इंडिया एक यूनिट है, तभी उसके सारे सिटीजन्स के पास ये राइट है, राइट. तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आपका आंसर एनहांस हो जाएगा. ठीक है, दूसरी बात जो हम कर रहे हैं यहां पे, क्या स्टेट आप पे इंपोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शंस? ऑब्वियसली इंपोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. क्या रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, क्या कौन से बेसिस पे इंपोज कर सकती है, वो आर्टिकल 19 में ही मेंशन्ड है. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था 2 वजहों से आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो सकता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में. आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 बेसिस पे आप पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो सकता है. पहला बेसिस है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. तो जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में, और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट कल्चर होती है, उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, कस्टम्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, उनकी ट्रेडिशनल वोकेशन होती है. उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में लोगों के. ठीक है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है बाकी लोगों पे, राइट. तो 2 बेसिस पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. पहला है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, सेकंड है इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, प्लीज इसके जो ये क्लास हो रही है उसके नोट्स आप एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि ये लक्ष्मीकांत है. लक्ष्मीकांत का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है. इसके शॉर्ट नोट्स कोई आपको बना के नहीं दे सकता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको कितना याद होता है, आपको क्या पता है, क्या नहीं याद रहता है, वो आपके हाथ में. तो यू विल हैव टू मेक नोट्स ऑन योर ओन. Okay, still I will try
to cover things, but I would suggest do not ask for notes of these. Okay? इसके अलावा हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था इस बारे में. उन्होंने ये बोला था कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, किनकी? ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. मतलब जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. ऑन व्हाट बेसिस? ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ग्राउंड ऑफ पब्लिक मोरालिटी. ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है. ठीक है? ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है लोगों का, ना आपका ना मेरा. आपका ओपिनियन इससे मैच भी कर सकता है, इसके अलग भी हो सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक मोरालिटी. ठीक है? पब्लिक मॉरल्स. ठीक है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैलिडेट किया था सिमिलर चीज. ठीक है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिमिलर चीज वैलिडेट किया था फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स. ठीक है? वो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर है ऑन पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक मोरालिटी. उनकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. ठीक है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के दो डायमेंशंस हैं, ये आपको समझना जरूरी है. अब मूवमेंट जो है वो एक्चुअली में दो टाइप की होती है, ये तो आपको भी पता है. ठीक है? एक होती है इंटरनल, राइट, और दूसरी होती है एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब क्या होगा? विद इन द नेशन, मतलब इंडिया के अंदर की बात हो रही है मूवमेंट. ठीक है? एक्सटर्नल है फॉरेन कंट्री विजिट करके आना. आपको यूएस जाना है. मुझे बताओ आर्टिकल 19 का स्कोप क्या है? आर्टिकल 19 सिर्फ इसके साथ डील करती है. ठीक है? आर्टिकल 19 ओनली डील्स विद इंटरनल मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट विद इन द कंट्री. ठीक है? इसके साथ डील नहीं करती है आर्टिकल 19. जब हम एक्सटर्नल मूवमेंट की बात करते हैं, यानी कि फॉरेन जाने की या किसी और कंट्री जाने की, तो यहाँ पे आर्टिकल 21 एंटर होता है जो बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. पर्सनल लिबर्टी की बात यहाँ पे आती है. दिस इज डेल्ट बाय आर्टिकल 21. तो जब हम आर्टिकल 21 करेंगे तब हम देखेंगे कि ये मूवमेंट के लिए क्या वहां पे प्रोविजंस हैं. ठीक है? अभी हम आर्टिकल 19 कर रहे हैं जो सिर्फ डील करता है विद इंटरनल मूवमेंट. इट डज नॉट डील विद एक्सटर्नल मूवमेंट. ठीक है? आर्टिकल 19 का स्कोप इज रिस्ट्रिक्टेड टू इंटरनल मूवमेंट. इतना क्लियर है? राइट? अब हम करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस. ठीक है? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस. ओके? Every citizen has the right to reside and settle in any part of the territory of India. किसके लिए बोला गया है ये? सिटीजन. फर्स्ट लेक्चर देख लेना किसके लिए है आर्टिकल 19, आप पढ़ लोगे. ठीक है? सिटीजन के लिए राइट है टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. कंट्री के अंदर, ये नहीं कि आप यूएस में जाके सेटल हो रहे हो, वो आर्टिकल 19 नहीं है. ठीक है? राइट? रिसाइड का मतलब क्या होता है? मतलब कि आप कहीं भी जाके टेम्पररीली रह सकते हो. फॉर सपोज आप किसी कॉलेज में हो, कॉलेज में जाके पढ़ना चाह रहे हो, वो कॉलेज आपके स्टेट में नहीं है, आप एमपी से हो, आपको कर्नाटका का कॉलेज मिला है, तो यू हैव द राइट टू रिसाइड टेम्पररीली इन दैट प्लेस. राइट टू सेटल क्या होता है? परमानेंट. मतलब क्या है कि आपके पास राइट है टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, विच मीन्स टू सेट अप अ होम और डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली. कहीं आप शिफ्ट होना चाहते हो परमानेंट, आप रेसिडेंस बनाना चाहते हो कहीं पे, वहां बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, वहीं जाके आप बस जाना चाहते हो हमेशा के लिए इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. तो क्या पॉसिबल है? अगर आप आज डिसाइड करेंगे कि मुझे अब हमेशा के लिए केरला शिफ्ट होना है, तो आप कर सकते हो क्या? कर सकते हो.
ठीक है, डोमिसाइल आगे चल के ले सकते हो, जो भी उनके प्रोविजंस होते होंगे उसके बाद, ठीक है, राइट। तो ये है आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। अगर आप देखें तो ये आर्टिकल भी एक्चुअली क्या रिमूव कर रहा है, इट रिमूव्स इंटरनल बैरियर, कर रहा है ना रिमूव। अगर इंडिया में लोग हर जगह इधर उधर जाकर रहेंगे तो ऑब्वियसली ये नेशनल इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। आप कहीं पे भी जाके रहोगे, आपके कल्चर्स मिलेंगे, आप लोगों का कल्चर सीखोगे, एक ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, राइट। तो इट रिमूव्स इंटरनल बैरियर्स। और क्या प्रमोट कर रहा है, नेशनलिज्म प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अवॉइड क्या कर रहा है, नैरो माइंडेडनेस अवॉइड कर रहा है, राइट। इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं क्या, आपके फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं क्या, लग सकते हैं। स्टेट क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ऑन व्हाट बेसिस, दो बेसिस पे लगा सकता है, जस्ट लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। इस बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है कि इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रोटेक्ट किया जाए या जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो ट्राइबल्स हैं वो परमिट, उनके पास परमिशन है टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टी राइट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर कस्टमरी रूल्स। ये जब हम ट्राइबल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हो आगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो सर्टेन एरियाज हैं, ठीक है, कोई सर्टेन एरियाज हैं उनको बैन किया जा सकता है फॉर रेसिडेंस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ पीपल। मतलब इस एरिया में कुछ सर्टेन काइंड ऑफ पीपल नहीं रह सकते। वो सर्टेन काइंड ऑफ पीपल प्रोस्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हैबिचुअल ऑफेंडर्स भी हो सकते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सर्टेन काइंड ऑफ पीपल को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है रहने से। प्रोस्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है ये एक्चुअली काफी कॉम्प्लीमेंट्री और सिमिलर है। इनमें जो रिस्ट्रिक्शंस भी आप देख रहे हो जिस टाइप के लगते हैं वो भी आप देखेंगे सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, जो कि आर्टिकल 19 में आपका लास्ट राइट होगा, ठीक है। एक और राइट था जो हट गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्टिकल 19 के अंदर से, राइट। हमने लेक्चर 1 में किया है, प्लीज डू इट प्रॉपरली। बेस फॉर्मेशन तो लेक्चर 1 से ही होगी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन बोलता है कि सारे सिटीजन्स के पास ये राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, और एनी ऑक्यूपेशन और एनी ट्रेड और बिजनेस। ऑफ कोर्स ये जो राइट है ये बहुत वाइड है, ठीक है। एनी प्रोफेशन, सारे सिटीजन्स जो है उनके पास ये राइट है कि वो एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड और एनी बिजनेस में पार्ट ले सकते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है। क्या इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होंगे, ऑब्वियसली इसमें तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसका बेसिस होगा इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, राइट। फर्दर आप देखेंगे कि स्टेट जो है उसके पास दो टाइप की एम्पावरमेंट है, उनके पास दे आर एम्पावर्ड विथ टू थिंग्स। जो स्टेट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब कि स्टेट क्या कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है क्वालिफिकेशन किस टाइप की, प्रोफेशनल
या फिर टेक्निकल, ठीक है, नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है, स्टेट ये जॉब करना है, तो एक सर्टेन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी पड़ेगी टू प्रैक्टिस। तो स्टेट क्या कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एज वेल एज टेक्निकल क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब कर सकती है फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, राइट। सेकेंड क्या पावर है स्टेट के पास, टू कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस, वेदर टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज। खुद से कैरी कर सकती है एनी ट्रेड, ये क्या है, स्टेट के पास ये पावर है, टू कैरी आउट एनी ट्रेड बाय इटसेल्फ और बिजनेस और इंडस्ट्री और सर्विस, वेदर टू एक्सक्लूजन, पार्शियल या कंप्लीट एक्सक्लूजन हो सकता है ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज ऑल्सो, राइट। इसका क्या मतलब है कि no objection can be made when state carries on a trade, business, industry or service either as a monopoly, complete or partial, to the exclusion of citizens, all or some, or in competition with any citizen। मतलब कोई ऑब्जेक्शन आप नहीं क्रिएट कर सकते हो अगर स्टेट जो है किसी भी जगह पे ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस में मोनोपोली क्रिएट करती है खुद की, पूरी तरीके से कंप्लीट मोनोपोली, या पार्शियल मोनोपोली क्रिएट करती है, या एक्सक्लूड करती है सिटीजन को, सारे सिटीजन्स को या सम सिटीजन्स को, या फिर कंपीट करती है विद एनी सिटीजन, तो इस पे आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास राइट टू प्रोफेशन है। अब मुझे एक और आपसे क्वेश्चन पूछना है, अगर आपके पास राइट टू प्रोफेशन है तो क्या आपके पास राइट टू कैरी ऑन ऐसा बिजनेस है जो कि इमोरल होगा? क्या आप ट्रैफिकिंग कर सकते हो? नहीं करना, वो आप करोगे नहीं, आप अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या आप कर सकते हो अगर आपके पास राइट टू प्रोफेशन है तो? नो। राइट टू प्रोफेशन जो है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आई एम सॉरी, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो है वो इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिजनेस दैट इज इमोरल। इमोरल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो आप, ये राइट नहीं है आपका प्रोटेक्टेड। जैसे कि ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रन, या फिर डेंजरस नहीं कर सकते हो आप काम, जैसे कि हार्मफुल ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। स्टेट पूरी तरीके से इन पे लाइसेंसिंग लगा सकती है, एक्सप्लोजिव्स और बाकी चीजों पे, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इमोरल प्रोफेशन या फिर डेंजरस प्रोफेशन जिनमें ड्रग्स, हार्मफुल ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स का यूसेज हो रहा हो या उससे डील कर रहे हो, वो आपकी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का पार्ट नहीं है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। कल आप गलत चीज करोगे और ये जाके नहीं बोल सकते क्या है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इमोरल एक्टिविटी नहीं है उसमें इंक्लूडेड, डेंजरस एक्टिविटीज इंक्लूडेड नहीं है, और स्टेट जो है लाइसेंसिंग कर सकती है, ठीक है, रेगुलेट कर सकती है थ्रू लाइसेंसेस, ड्रग्स एंड यू नो व्हाट एवर, एक्सप्लोजिव्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ठीक है। 2020 का एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका आर्टिकल 19 अभी खत्म हो जाएगा, राइट। अनुराधा भसीन केस, ठीक है। 2020 अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट enjoys constitutional protection under Article 19(1)(g। क्या मतलब है कि फ्रीडम जो है आपका प्रैक्टिसिंग ऑफ एनी प्रोफेशन या ट्रेड या बिजनेस और ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट, ये आपका प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19(1)(g, राइट। रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं
सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे जो आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है, ठीक है। इंक्लूसिव ऑफ द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो भी लगेगा। ये क्या है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? राइट नाउ आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, राइट। Further, an order suspending internet services indefinitely is impermissible under Temporary Suspension of Telecom Services Rules 2017। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा बसीन केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज बोली है, ये 2020 में आया था, ठीक है। क्या बोला था? सस्पेंशन ऑफ व्हाट? इंटरनेट सर्विसेज indefinitely. Indefinitely is an important term here. Indefinitely, ठीक है, कुछ टाइम के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ 2 दिन के लिए सस्पेंशन। इनडेफिनेट सस्पेंशन जो है ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इज इम्परमिसिबल। मतलब क्या है? परमिशन नहीं है इसका कि सस्पेंशन हो जाए इंटरनेट सर्विसेज का इनडेफिनेटली। अंडर व्हाट? अंडर रूल्स ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज 2017। करेक्ट? दैट इज इट। अनुराधा बसीन केस इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस।